डॉक्टर बहू नाउ, सो स्क्रिप्ट आपके पास आया, सीरियल आप ले रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ टिपिकल सास बहू और वही के लड़की को, तो जहन में क्या चल रहा था? ये था क्योंकि हाउ एम आई गोना मेक इट स्लाइटली डिफरेंट सो दैट आई स्टिक ट्रू टू व्हाट आई बिलीव इन, या स्क्रिप्ट ऑलरेडी सेटल्ड था? व्हाट वाज द सिचुएशन? So this was pitched to me by Humayun and Nadeem Beg a while ago. उसने कहा मैं इस project पे काम कर रहा हूँ, and then Nadeem, I have to give credit, पहले हुमायूं ने ट्राई किया, बट नदीम बेग ने ज़्यादा मुझे पुश किया कि करो ना सीरियल, सीरियल ही चीज़, बहुत ज़्यादा वो कन्विंस कर दिया, बिकॉज मैं सीरियल से वो कर रही थी, सीरियल नहीं। अच्छा, तो स्क्रिप्ट से ज़्यादा सीरियल पे था यार, इतना टाइम लग जाएगा, मैं कैसे हो ये वो, बट ही सेड नहीं, तुम करो 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 करो, तुमने करना है. So then finally when I started reading it, what was interesting to me is what जो nuances और जो layers जो कुछ लोगों को समझ आ रही हैं, काफ़ी लोगों को, कि ये एक typical सास बहू और डॉक्टर बहू वाली कहानी है नहीं. ये एक actually बहुत layered story है about father and son relationship, about a husband and wife relationship, के वो एक दूसरे को जानते नहीं है, उनकी relationship कैसे develop होगी. It is a story of मैरिज जो एक डेड एंड पे है, एंड वहाँ से वो लोग कैसे निकलेंगे. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ, लेट्स से, कुबराज मदर, मरीना का जो कैरेक्टर है, कि वो कैसे एक रिवायती माँ बन गई, उसकी क्या बैक स्टोरी थी. सो और फुप्पो कि वो, सो इतने लेयर्स थे इस कहानी में, और ऊपर से लग रहा था कि ये एक टिपिकल फैमिली स्टोरी होगी या इवन डॉक्टर्स की कहानी होगी. इट्स नॉट दैट. तो इसमें बहुत कुछ था, तो वो मुझे, इट स्टार्टेड अपीलिंग टू मी. और फनी थिंग इज कि मैंने नदीम से शुरू में कहा था, मैं कहा ये टाइटल नहीं होगा डॉक्टर बहू. मैं सोचो, मैं वापस आ रही हूँ डॉक्टर बहू डायरेक्टेड बाय, और मैं कहा नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा. और 5 महीने तक आई थॉट नहीं, नाम चेंज करना है. देन आई रियलाइज्ड, एंड कुछ लोगों ने कहा यार ये तो एक्चुअली बड़े मजे का टाइटल है. आई सेड या, जब मैंने शूट कर लिया, आई सेड एक्चुअली दिस माइट बी अ फन टाइटल. सो एंड देन चैनल आल्सो वांटेड दैट टाइटल, सो थैंक गॉड. आई थिंक मजे का है, कैची नेम, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है. बट आप इतना सही कह रही हैं, जब ओके पहली 2 एपिसोड्स वही एक वो चल रहा था, लेकिन अभी जो इस वीक की एपिसोड्स आई, देन जो आपने बात बोली है ना, इट हिट मी. आई वाज लाइक, एंड आई थिंक मैंने रिव्यू में बोला था कि इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल. इसमें तो जो सलमान का कैरेक्टर है, बिल्कुल उसका कितना बड़ा रोल है. हिज इनसिक्योरिटीज, वो जो शादी वाली एपिसोड है, उसकी इनसिक्योरिटीज, वो दैट्स रियली यू नो सरप्राइज मी, एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस from Dr. Bahu. Yes. It came because they are all, the good thing that Sanam has done is कि सब characters को layers दिए हैं, और सब characters हर वक्त positive नहीं होंगे. वो ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप agree नहीं करोगे, जैसे इंसान करते हैं. बिल्कुल. That's human nature, right? हर वक्त वो सीधे राह पे थोड़ी चलता है इंसान, कभी-कभी गलतियां भी करता है. So that's why Salman's triggers with the father, कि वो बिल्कुल अनरीजनेबली बिहेव करता है शादी की रात पे, या अगर सानिया का कैरेक्टर कुछ अनरीजनेबल चीज कह रही है या बहुत ज्यादा अकड़ में आ रही है, ठीक है, देन मे बी उसके बाद कुछ और वो करेगी. लाइक so everyone's reacting to their circumstances and what they've been placed. Also we usually have these perfect heroes male characters में, वो या तो बिल्कुल वो दिखाते हैं टॉक्सिक होते हैं या परफेक्ट होते हैं, या फिर अगर टॉक्सिक है तो फिर दिखाते हैं कि वो एक औरत आई और वो चेंज हो गया. लेकिन जो सलमान का कैरेक्टर है वो बीच में है. यू नो वी आर सीइंग कि इनसिक्योरिटी एक अच्छे खासे मर्द को भी किस तरीके के बिहेवियर पे मजबूर कर रही है, जो वो छोड़ के जाता है और जो सानिया से कुछ बातें करता है. इट्स इनसिक्योरिटी, ही इज नॉट अ बैड गाय, यू नो. तो ये मुझे एंगल बहुत अच्छा लगा कि फॉर अ चेंज हम मेल कैरेक्टर्स को डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करें. एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाट यू मिस समटाइम्स इन ड्रामास, इज द जो ग्रे शेड्स हैं लोगों के. एक चीज मैं सोचती हूँ, ये चैलेंज था बिकॉज हमारे ना बहुत से जो एक्टर्स हैं, उनकी लुक्स, द वे दे लुक, द वे यू नो पीपल लव देम, द ऑडियंस, द फैंडम, वो अक्सर कैरेक्टर की कुछ चीज़ों को ना या बिठा देते हैं या बहुत ज़्यादा उभार देते हैं. ये चैलेंज आपको फील हो रहा था कि शुजा के साथ, यू नो, दैट हिज फैंडम, विल दे बी एबल टू लेट मी, यू नो, लेट अदर ऑडियंसेस सी कि मैं क्या उसकी नेगेटिविटीज़ कुछ कैरेक्टर की दे रही हूँ, एंड अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिविटी ही है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट्स डन बाय शुजा, यू नो, बिकॉज ये है कि कुछ कैरेक्टर्स, हमारे कुछ एक्टर्स करते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ होते हैं उस कैरेक्टर के. नॉट एक्टर, बट उस कैरेक्टर की सारी टॉक्सिसिटी एंड गुनाह माफ है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एक्टर कर रहा है, क्योंकि right, I know what you're saying. So did you struggle with that? No, I didn't, because also you know, मैं उसमें नहीं गई कि उसका क्या इमेज होगा या क्या होगा सोशल मीडिया पे या फैंडम, मैं तो उस पे जाती भी नहीं हूँ. आई थिंक
you know, both when Shuja and Kubra came, they were just, I just felt when after speaking to them कि ये अपने roles से they will do justice to their roles, और वो समझ रहे हैं इनकी ups and downs और shades character के समझ रहे हैं, और I think they played it so well. So yeah, वो उस चीज का मैं नहीं देखती फैंडम क्या कह रहा है वो. अच्छा, तो आप लोगों ने वो की वर्कशॉप्स की, उसी तरह रिहर्सल्स की हमने जितना अलाउ कर सकते हैं आजकल के हालात. Don't tell me, Megan, you're giving into the I know, to today's I time. would love to not do it, but वो free नहीं होता. नहीं, इसमें हमने किए रिहर्सल्स, but I would like more. पहले ज़्यादा होते थे, but time नहीं मिलता ना लोगों को. Okay, and Kubra and Shuja were your choices या पहले से Yeah, no, I think it's a mix of. You see, Nadeem was very much part of the project, तो हमने साथ मिलके सब कुछ किया. क्योंकि मैं आई थोड़ा उस स्टेज पे थी कि काफ़ी more than half, 60-70% of the script लिखी हुई थी. Okay. So इसका कोई मुश्किल हिस्सा था, चैलेंज था, और how did you overcome it? Challenges तो बहुत थे. It was a tough shoot in the sense, you know, थे मसले. कोई दो तो बताए ना हाँ, मसले. दो मसले. कुछ पता तो चले. एक था unfortunately, मुझे ना शुरू में मेरा एक कंडीशन था कि मुझे 2 महीने ऑफ लेने थे बीच में. Because of a prior commitment, जो फैमिली के साथ टाइम मैंने एक साल पहले एक सेट किया हुआ था. पेरेंट्स वर कमिंग टू न्यूयॉर्क, सो आई हैड टू शूट अप्रैल में. 2 महीने का गैप देना पड़ा, एंड फिर वापस जुलाई में रिज्यूम करना पड़ा, व्हिच आई नाउ, यू नो, आई विश आई डिडंट हैव टू डू दैट, बिकॉज वो एक ब्रेक हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. बट यू नो व्हाट टू डू. ये तो आपकी तरफ से आया. उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से. हाँ, बट वेरी स्वीट कि उन्होंने अकोमोडेट कर लिया, सब ने, एक्टर्स ने एंड प्रोडक्शन कंपनी ने भी. देखिए, मसले मसाइल हमारा, आई वुड से दिस इज़ नॉट के डॉक्टर बहू का, बट जो मैं देखती आई हूँ इन ऑल दीज इयर्स कि हमारा जिस लेवल पे क्वालिटी एंड माहौल प्रोडक्शन का होना चाहिए फॉर टीवी ड्रामाज, वो नहीं है. एंड डिस्पाइट दैट इतने अच्छे ड्रामे बन जाते हैं. इट इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर इज़ केओस एंड मैडनेस ऑन सेट, एंड कोई चीज़ प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ें नहीं होती, बट बना देते हैं. कोई तो हम जुगाड़ के मास्टर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि किसी तरह बन ही जाता है. इतने मसले मसाइल होते हैं, एंड जो बढ़ते ही जा रहे हैं. आई डोंट नो कि professionalism has not, and again this is not just Dr. Bahu, because मैं last I would say last 7-8 years में जो कर रही हूँ, you worked with everyone. I worked with everyone, and yeah, it's not the level of professionalism जो होना चाहिए. हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. That's true. And अब तो माशाल्लाह से पैसा बहुत है, honestly speaking. पैसा बहुत है, बट क्योंकि बन रहा है, लोग कमा रहे हैं ना, तो लोग चेंज भी नहीं करना चाहते चीजें. वो कंफर्ट जोन में आए हुए, कोई बोल नहीं रहा तो फिर करो जो है. बट सेट पे माहौल कैसा था? हाउ वाज वर्किंग विद दिस कास्ट जो इतनी, यू नो, नए फेसेस भी हैं, बहुत सीनियर लोग भी हैं, यू नो, सो इट्स वेरी मजे का मिक्स. मेरी अभी कल कुबरा से वॉइस नोट पे बात हो रही थी, एंड आई थिंक व्हाट वी अग्रीड ऑन के माहौल क्योंकि इतना अच्छा था आपस में, एंड वो प्रोबेबली स्क्रीन पे आ रहा है कि सब, कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं था जिससे हम मसले मसाइल हो या कोई यू नो लड़ाई झगड़ा हो. इट वाज लाइक अ फैमिली ऑन सेट, एंड नॉट द डॉक्टर बहू फैमिली. इट वाज एक्चुअली अ रियल फन फैमिली, यू नो, हंसी मजाक, म्यूजिक, मेकअप रूम से म्यूजिक की आवाज़ें आ रही होती थी. मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाती थी क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन, बट a lot of laughter and bonding, and nice. So that way I feel it was really lovely. And even the crew members, you know, DP से लेके stylists, makeup artists, actors, सब मिलके. So I think that really showed, and वो अच्छा रहा. A lot of new friendships were made on set क्योंकि सबने सबके साथ काम नहीं किया हुआ था. Of course Kubra and Hajra and Sabah आपा नूरजहां से आ रहे थे. I know. शुजा and Kubra कभी काम नहीं किया उन्होंने. I think इसी प्रोजेक्ट में उनकी मुलाकात हुई, बट उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई, यू नो, इट वाज अ कंफर्टेबल सेट. इट्स वेरी नाइस. तो जब सीरियल डायरेक्ट कर रही थी, अभी आप वापस आई, क्या मुश्किल हुई आपको? जहन को क्या चेंज करनी पड़ी? 2-3 चीजें जब सीरियल, टाइम 120 डेज कम नहीं होता. वो तो एक सबसे बड़ा आपका चैलेंज था. हाँ, वो एक रूटीन बन जाता है ना कि आप काम करते हो ना, फिर सिर्फ संडेज ऑफ होते हैं.